समंदर की गहराइयों में छुपा है एक राज जिसकी खोज में है तूफानी कैप्टन लूफी। 2 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि वन पीस हिंदी डब में आने वाला है एंड कल हमें फाइनली उसकी रिलीज डेट भी पता चल गई है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ एंड ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है कि वन पीस हिंदी डब को लेकर मेरे अंदर जितनी भी एक्साइटमेंट थी ना वो सब की सब बिल्कुल वैसी हो गई है जैसे कि पाकिस्तान की हालत है खत्म। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्या है इसके प्रोमो में, इसकी रिलीज डेट में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक काम करते हैं, साथ में प्रोमो देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोमो देख लेते हैं। समंदर की गहराइयों में छुपा है एक राज जिसकी खोज में है तूफानी कैप्टन लूफी और उसका करामाती क्रू। लेकिन खतरों से लड़कर ही खुलेगा समंदर का राज। क्या लूफी बन पाएगा लुटेरों का सरताज? लुटेरों का सरताज। नया शो वन पीस शुरू हो रहा है 5th में, हर रविवार दोपहर 1 बजे से सिर्फ कार्टून नेटवर्क पर। तो हमने प्रोमो देख लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोमो के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इन्होंने पायरेट को लुटेरा बोला है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि भाई साहब जो डबिंग करते हैं कुछ कुछ वर्ड होने चाहिए जो इंग्लिश में ही रहने देने हैं, तो वो भाई इन्होंने चेंज कर दिए। अब बताओ, जैसे पायरेट को लुटेरा बोल रहे हैं तो पायरेट किंग को बोलेंगे लुटेरों का सरताज। एंड सुनने में कितना ज्यादा वियर्ड लगता है, आप सोच सकते हो। एंड सेकंड चीज ये है जो कि इससे भी ज्यादा बढ़िया, वो है भाई लैंड ऑफ वानो को डायरेक्ट दिखा रहे हैं ये लोग। वन पीस के नीचे आप देख सकते हो लैंड ऑफ वानो लिखा है, यानी कि शुरू के 900 एपिसोड को करेंगे ही नहीं डब। तो बेसिकली कोई बंदा अगर इसको फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको हिंदी डब में देखने को तो मिलेगा, लेकिन उसको डायरेक्ट 900 एपिसोड के बाद की चीजें में दिखाई जाएगी। इसका मतलब वो किसी भी कैरेक्टर से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ना उसको जोरो का बैकग्राउंड पता होगा, ना सांजी का, प्रूक का, किसी भी स्ट्रो हेड का उसको बैकग्राउंड नहीं पता होगा। एंड इन्होंने ये इसलिए करा है क्योंकि अभी गियर 5 आया था, गियर 5 की हाइप बहुत ज्यादा थी, तो उन्होंने सोचा क्यों ना भाई साहब गियर 5 चल ही रहा है तो डायरेक्ट गियर 5 वाली चीज ही दिखा देते हैं। एंड गियर 5 जो है वानो आर्क के अंदर थी, इसलिए इन्होंने सीधा लैंड ऑफ वानो को डब करा है। एंड डबिंग की भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप देख सकते हो कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स से भाई उनकी भी ऐसी कर दी। एंड सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, एक और गड़बड़ करेंगे ये लोग। जैसे कि अब लैंड ऑफ वानो चलेगी, अब लैंड ऑफ वानो के अंदर भाई साहब फ्लैशबैक्स भी तो आते हैं, जो लूफी देखता है कि हमारे साथ पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। बीच बीच में बहुत सारे कैरेक्टर के साथ ये चीज होती है कि वो फ्लैशबैक देखते हैं। अब इसमें क्या होगा, जो फ्लैशबैक ये आएंगे वो भी किसी को समझ में नहीं आएंगे। यानी कि डबिंग तो चल रही है एंड हमें एपिसोड भी दिखाए जा रहे हैं, पर एपिसोड लोगों को समझ में ही नहीं आएंगे। तो डबिंग करने का एंड ओवरऑल इस एपिसोड को लाने का फायदा ही नहीं होगा जब लोग इसको पसंद ही नहीं कर पाएंगे, इसको समझ ही नहीं पाएंगे। एंड ये चीज इन्होंने ड्रैगन बॉल के साथ भी करी थी। ड्रैगन बॉल के वो एपिसोड जो कि बहुत ज्यादा हाइप थे एंड लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए थे अपने टाइम में, उनको इन्होंने डब करा था। अगर आपने फॉलो करा होगा ड्रैगन बॉल को तो आपने ये देखा होगा कि बीच बीच में से स्टोरी चल रही थी। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उसी एपिसोड को डालते थे जो कि भाई साहब हाइप था बहुत ज्यादा। पहले जब मुझे पता चला था ना कि वन पीस हिंदी डब में आने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि कार्टून नेटवर्क करने वाला है तो मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा दर्द हुआ था एंड थोड़ा सा डर मुझे लग रहा था। यही चीज अगर सोनी ये करता ना तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सोनी है ना एनिमे डबिंग के अंदर बहुत ही तगड़ा काम कर रहा है। हाल ही में हमने नरूटो के ऊपर उन्होंने कितना बढ़िया काम करा है वो सब हमने देखा भाई। नरूटो शिपुडेन की अगर आप डबिंग देखोगे तो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के अंदर करी है। एंड सोनी अगर 700 एपिसोड कर सकता है तो कार्टून नेटवर्क क्यों नहीं कर सकता भाई। अगर आपको टाइम चाहिए तो आप बिल्कुल टाइम ले लो, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, आप 5-6 साल ले लो, लेकिन अच्छे से करो सारा काम। जो भी आपको करना है दिल से करो, यूं नहीं कि बस करे ही जा रहे हो। वेल अगर आप इस चीज को अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सोनी ये वाले जो है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए सारे काम कर रहे हैं। सोनी वालों को ये पता चल चुका है कि एनिमे की ऑडियंस अगर उनके पास आ गई तो आने वाले टाइम में वो बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे, क्योंकि एनिमे की ऑडियंस इंडिया के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है। एंड अब फाइनली एनिमे की पावर लोग देख रहे हैं, पर सीएन वाले लॉन्ग टर्म नहीं सोच पा रहे हैं। उनका फंडा बस इतना सा है कि अभी वन पीस जैसे फेमस चल रहा है तो वन पीस दिखा दो, कोई भी एनिमे फेमस चल रहा है तो उसको दिखा दो ताकि अभी के टाइम पर पैसे कमा सके बस। वेल मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि हमारे वन पीस के साथ क्या होने वाला है, कार्टून नेटवर्क क्या करने वाले हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप कार्टून नेटवर्क के इस डिसीजन से एग्री करते हैं या नहीं करते। एंड आई थिंक फ्यूचर के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज ना एनिमे कम्युनिटी को बहुत ज्यादा सीरियस लेंगी, क्योंकि एनिमे कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा जल्दी से बढ़ रही है। वेल मैं आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा, तब तक के लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पर आपको सजेस्ट हो रही होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। साइन वाला, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, The One Piece is real.